बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू स्वाभिमान की, जिसने इन दिनों बिहार में जिहादियों को परेशान कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बिहार के सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 18 अक्टूबर को जिस भागलपुर से की थी, अब उसी भागलपुर के सनहोला बाजार में कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने हिंदू आस्था को तार तार कर दिया है, जिन्होंने स्थानीय मंदिरों में मौजूद उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया, खंड खंड कर दिया, जो सालों से स्थानीय आस्था का केंद्र रही हैं। ऐसे में बिहार में जागते हिंदू स्वाभिमान के समय हुआ यह हमला बहुत कुछ कहता है, जिस पर मंदिर में हुए इस तोड़फोड़ का आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर लगाया है। वो आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार में सालों से जाति की पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में हिंदुओं को बांटकर अपना वजूद कायम कर रहे हैं, जिसका राजनीतिक वजूद बिहार में हिंदू एकता से खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे टिकी आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति की नींव बिहार में हिंदुओं के एक होने से मानो खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि आज बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदू विरोधियों को खटक रही है, जिस पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बिहार को तोड़ने का आरोप लगाया। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बिहार में हिंदू एकता से मियां डर गए हैं? क्या यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हिंदू एकता से बिहार में किसे खतरा है, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिहार में विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या आरजेडी कांग्रेस ने कराया है मंदिरों में तोड़फोड़ जैसा षड्यंत्र? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह जो आरोप लगाए हैं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। पैनल में रहेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। आज मैं ये दावे के साथ कहूंगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। वो दंगा कराना चाहते हैं और दंगा कि गिरिराज सिंह के यात्रा के उपरांत ये हुआ है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि आरजेडी कांग्रेस के लोगों का हाथ है इसमें। भले मुसलमान को आगे किया है, और राहुल गांधी, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी खुली छूट दे दी है बिहार को ही नहीं पूरे देश को दंगा कराने का, गृह युद्ध कराने का। गिरिराज सिंह जी ने यह दावे के साथ कहा है कि इस घटना के पीछे आरजेडी और कांग्रेस का हाथ है, जिनकी राजनीति के लिए आज बिहार के एक होते हुए हिंदू किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां सालों से जाति की राजनीति करती चली आ रही हैं, जिन्होंने अपने वोट बैंक के लिए बिहार में हिंदुओं को बांटे रखा। यही कारण है कि आज बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदू विरोधियों को खटक रही है, जिस पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बिहार को तोड़ने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो ये लड़ाई अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। जिन्होंने ये साबित किया है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की सोच के हिसाब से बिहार नहीं चल सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपने संविधान की शपथ ली है, आपने भय मुक्त समाज बनाने की शपथ ली है। अगर आप ये समझते हैं कि अपनी यात्राओं के जरिए बिहार को डराएंगे, बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है, जो किसी कीमत पे किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, समाज को तोड़ने वाली हरकत की, और कोई उल्टा कोई काम हुआ, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से भी नहीं। जेल तो बड़ी छोटी बात है। अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिनको मुसलमानों की डोली उठाना है, मंदिरों को तुड़वाना है, बेटियों को लब जिहाद में भगाना है, थूक जिहाद चलवाना है, शिक्षा जिहाद चलवाना है, लैंड जिहाद चलवाना है, उनको मुबारक। और जदयू के भी
हिंदू हमारे साथ हैं। तो आइए आज करेंगे चर्चा इसी पर। हिंदू एकता से किसको खतरा है, किसकी पॉलिटिक्स जो है खतरे में पड़ सकती है, या उन लोगों को खतरा है जो जिहाद से संबंध रखते हैं। आज चर्चा इसी पर। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सुमित शशांक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। कमलेश कमल साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मनोज लाल दास जी जुड़ रहे हैं जेडीयू से प्रवक्ता। महेंद्र दयानंद मनु जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आसिफ हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और सैफ अली जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आरजेडी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमित शशांक जी आपके साथ करना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री होते हुए आज गिरिराज सिंह जी ने जो यात्रा शुरू की है, जो कि 18 अक्टूबर से शुरू हुई है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बिहार के कई इलाकों में पहुंचेगी, किस तरह से इसकी जरूरत आप देखते हैं? और बीजेपी का हालांकि स्टैंड सामने आया है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को, जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको हिंदू एकता के लिए अगर ये रैली और ये पूरी यात्रा निकालनी पड़ रही है तो कितनी जरूरत समझते हैं इसकी आप? देखिए विकास जी, इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते और सभी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये अधिकार है कि वो अपने परिवार के, और परिवार जो हमारा कुटुंब है, सनातन संस्कृति है, उसको एकजुट होने की बात कर। और आज जब उसको एकजुट करने की बात होती है, उनके धार्मिक मान्यताओं की रक्षा की बात होती है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ करके आगे आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी हाल में आप ही के चैनल पे डिबेट हो रहा था कि बिहार में मोतिहारी नामक एक शहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान किस तरीके से मूर्ति के ऊपर तेजाब फेंका जाता है। तो मैं इस हद तक चिंतित रहता हूँ, कहीं ना कहीं मोतिहारी जो कि मेरा गृह क्षेत्र है, वहां जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, उस दौरान जब दंगे होते और उस दौरान जब हिंदू आबादी के ऊपर तेजाब फेंके जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती, तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग भी असुरक्षित हो जाते हैं। क्या उस समय देखना चाहिए कि वो व्यक्ति राजपूत है अथवा भूमिहार है अथवा ब्राह्मण है अथवा वैश्य जाति का व्यक्ति है? उस समय तो मैं सनातन एकता की बात करता हूँ, और सनातन एकता की बात करना, देश जो है विविध संस्कृतियों में बसा हुआ है, ठीक है, परंतु सनातन की ऊपर भारतवर्ष की नींव रखी हुई है, और सनातन सभ्यताओं में भारतवर्ष जो है वो पता है। इस देश पर हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, अफगान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी गोद में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो जिनको तलवे चाटने हैं। ठीक है शशांक साहब, लौटूंगा मैं आपके पास, अब आगे बढ़ूंगा। जेडीयू से मेरे साथ मनोज लाल दास जी हैं। मनोज जी बताइए जरा, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? सबसे पहले तो जेडीयू का, और खालिद अनवर का जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश है और तुष्टीकरण के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जिनका अलायंस आपके साथ है, तो पहले तो पार्टी का आप मुंह बताइए क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी मनोज जी, चलिए मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से टीम से कहूंगा कोशिश करें, आगे बढ़ूंगा। मैं आ रहा हूं कमलेश कमल साहब आपके पास। आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को, जहां गिरिराज सिंह जी यात्रा निकाल रहे हैं और उन इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, उन जगह हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या स्टैंड रखती है इस पर? देखिए विकास जी, गिरिराज सिंह जी जिस यात्रा पर निकले हैं वह हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं, अपितु हिंदू भड़काऊ यात्रा ज्यादा है, जिसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यह यात्रा 2025 के विधानसभा से प्रेरित यात्रा है। इसको लेकर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, जिससे कांग्रेस कभी पूरा होने नहीं देगी। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस यात्रा से अपने आप को काट रही है, लेकिन जो अगल में राम और बगल में छुरी वाली जो बात है वो यहाँ चरितार्थ हो रहा है कि बीजेपी का एक पहलू बोल रहा है कि मैं इस यात्रा से सहमत नहीं हूं, और गिरिराज सिंह जो है बीजेपी में रहते हुए इस यात्रा को कर रहे हैं। इस यात्रा में ऐसे समय पे करना जब झारखंड और महाराष्ट्र का जो है चुनाव का बिल्कुल फूक चुका है, और बिहार का चुनाव 2025 में होना है,
यहाँ इन नहीं, लोगों पर को कमल देखना साहब ये है। गिरिराज सिंह तो डिनाई कर चुके हैं ना। विकास जी, पहले ही उन्होंने विकास जब जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो विकास कहा जी। था कि ये यात्रा किसी भी तरह से राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जिसकी लड़ाई मैंने हमेशा से लड़ी है, वही मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने क्लियरेंस तो पहले ही दे दिया है। मैं डाटा दे देता हूं विकास जी। 2019 में लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट था 75, जिसमें 4 में से 3 सीट ये लाए थे। वही विधानसभा 2020 में इनका नहीं सर, बात पॉलिटिक्स की हो ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं ना कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है इस पूरी यात्रा का, जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा का है। मैं वही डाटा आपको दे रहा हूं कि रिलेट कैसे कर रहा है ये। 2020 में ये 50% पे आ गए, 2024 में ये 25% पे आ गए, और 25 में ही ये जो है 0 पे आउट होने वाले हैं सीमांचल क्षेत्र में। चलिए लौटूंगा। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी यात्रा है वो पॉलिटिक्स के लिए है और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सैफ अली साहब, आपके पास आ रहा हूं। बिहार में ये यात्रा निकाली जा रही है, आरजेडी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस पे? शशांक साहब आऊंगा, एक बार सबके ओपनिंग कमेंट्स हो जाए फिर सबके पास आता हूं। क्लियर कट सोच है ये हम अभी गिरिराज सिंह केंद्र सरकार के अंग है, और सरकार में शामिल कोई भी व्यक्ति किसी जाति और किसी धर्म के लिए नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है और हर समाज के लिए होता है। ऐसे में उनका सिर्फ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना, अगर बिहार स्वाभिमान यात्रा निकालते तो दैट इज वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन था कि आप पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं और आप एक रीजन की बात कर रहे हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग में कहा ये स्वाभिमान यात्रा हम बिहार में दंगे को रोकेंगे। तो दंगा तो 1990 से पहले हुआ करता था बिहार प्रदेश में, और बहुत खतरनाक ढंग से हुआ करता था। खून की नदियां बहाई जाती थी और कत्लेआम, एक बड़ा कत्लेआम होता था। कहीं दंगे का तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बात कही कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, इसमें सभी हिंदुओं को एक रहने का आह्वान है। दंगे की या राजनीति की तो बात वो डिनाई पहले ही कर चुके हैं। नहीं, वो हिंदू अगर वो स्वाभिमान यात्रा निकालते तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो पूरे भारत सरकार के अंग है और वो सिर्फ एक रिलीजन की बात करते हैं, वो हमारी पार्टी के लिए ऑब्जेक्शनेबल है। और क्या ऑब्जेक्शन क्या है उस यात्रा से, ये बताइए। ऑब्जेक्शन इस व्यक्ति के आचरण पे ऑब्जेक्शन है कि ये व्यक्ति जो कहता है भारतीय जनता पार्टी को जो वोट ना दे वो पाकिस्तान चला जाए। तो अगर जो वोट नहीं देगा तो उसका पासपोर्ट गिरिराज सिंह बनाएंगे, पाकिस्तान जाने का वीजा वो प्रोवाइड करेंगे जो भाजपा को वोट नहीं देता है। करीब 30-35% वोट सिर्फ भाजपा को लोग देते हैं, 60-65% लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो उन सबको भेजने का और वहां पाकिस्तान में रहने खाने का इंतजाम कौन करेगा? गिरिराज सिंह करेंगे। तो ठीक है, ऐसी उल्टी बातें बोलते हैं हमेशा। चलिए लौटूंगा आपके पास। आसिफ हुसैन मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। आसिफ जी बताइए, ये जो यात्रा निकाली जा रही है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इससे कोई दिक्कत है? क्या ऑब्जेक्शन है आपको? देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन ना तो है ना होना चाहिए, मगर बात जिस तरीके से आपकी टैगलाइन भी है कि हिंदू एकता से डर गए मियाँ, भाई मियाँ क्यों डरेंगे? असल में तो मियाँ को डराने की कोशिश की जा रही है इन यात्राओं के द्वारा, जैसा कि हमने बहराइच में देखा, जैसा कि हमने अभी इस मामले में भी देखा। आप स्वाभिमान यात्रा निकालिए, बिल्कुल निकालिए। आप हिंदू एकजुटता की बात कीजिए, हिंदू एकजुटता होनी चाहिए, मगर एकजुटता होनी चाहिए इस देश के स्वाभिमान के लिए। हिंदू एकजुटता की क्यों होनी चाहिए? हिंदू और मुस्लिम एकजुटता क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू और मुस्लिम भाईचारा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों गिरिराज किशोर जी जो माननीय मंत्री हैं, क्यों सिर्फ एक धर्म के लोगों की बात करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को इस देश से निकालने की बात करते हैं? बात असल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की नहीं है, बात उनकी इंटेंशंस की है, बात उनकी सोच की है, बात इस बात की है कि वो मुस्लिमों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, महेंद्र दयानंद मनु साहब हमारे साथ जुड़े, हिंदू धर्म गुरु हैं। दयानंद जी, आप क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर, क्यों इसकी जरूरत है? और जिस तरह से अभी आसिफ हुसैन साहब कह रहे थे कि इसकी जरूरत क्यों है, सभी तो एक हैं, तो फिर बताइए क्या जरूरत है इसकी? देखिए, आवश्यकता, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने हमको आमंत्रित किया है जी। लेकिन अभी जैसे कहा गया कि जो है हिंदू यात्रा, स्वाभिमान यात्रा की आवश्यकता नहीं है, मैं एक तर्क करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के मठ मंदिरों को अधिनियम 1925 ला करके
सारे मठ मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन किसी भी ईसाई के चर्च से टैक्स नहीं लिया जाता है, सिख गुरुद्वारे से टैक्स नहीं लिया जाता है, जैन मंदिर से टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से टैक्स नहीं दिया जाता है। हमारे साथ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग अभी टीवी डिबेट में उपस्थित हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको जो है तनख्वाह और अजानकर्ता को तनख्वाह बिहार सरकार देती है, मौलाना को तनख्वाह देती है, लेकिन हमको इतना टॉर्चर किया जाता है बिहार में, कोई भी धर्म गुरु चैन से नहीं है। हर धर्म गुरु के ऊपर, जो भी हिंदू धर्म गुरु हैं, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई मुसलमान अटैक कर रहा है, लेकिन मुसलमान तो जो विदेशी षड्यंत्र है उसके तहत कुछ यथाकथित विदेशी मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में आ रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, मठ मंदिर की जमीन कब्जा कर रहे हैं। और राजनीतिक दल हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इन सब का इसमें दोष है कि अगर हमारे देश में आर्टिकल 26 बनाया गया, आर्टिकल 13(3) का बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट ऐसे बनाए गए, ऑर्डर हुआ कि मठ मंदिर और जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा है उस पर जो है किसी भी जो है राजनीतिक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार है, एक अखिलेश जैन समुदाय हमारे हिंदू समुदाय से अलग नहीं है। आज का जो भारतीय मुसलमान है वो भी हमारा है, विदेशी मुसलमान नहीं है। इनको तलवार के दम पर सलवार पहनाया गया है, जबरदस्ती इनकी सुन्नत कराई गई है। इनके पूर्वजों का नाम पूछिएगा तो रामलाल और श्यामलाल बंसीलाल मिलेगा। ठीक है, देखिए वो फिर अलग एक विषय है, लेकिन लौटूंगा आपके पास। मनोज लाल दास जी, आपके पास आ रहा हूं, आप रह गए ओपनिंग कमेंट्स के लिए, उसके बाद फिर मैं सभी पे जाऊंगा। बताइए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है और इस पार्टी से जो सियासत की बात हो रही है, क्या सोचते हैं आप इस पे? देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक आपने पार्टी का स्टैंड पूछा है, तो पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में कहीं से कोई हिंदू खतरा में नहीं है। इसलिए हिंदू के नाम पर किसी भी तरह के कोई यात्रा हो रहा है तो ये गलत बात है। पार्टी का स्टैंड है और पार्टी ने इस यात्रा को कहीं से भी सही नहीं माना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उस यात्रा को कहीं से अपनी सहमति नहीं दी है। अब केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज जी, और हर व्यक्ति को अपने अपने काम करने का अधिकार प्राप्त है इस दुनिया में। तो वो अगर, लेकिन पार्टी के स्तर पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो सही होता है। बार बार यहाँ पर आ रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में प्रवेश कर रहे हैं, बिहार के मामले से प्रवेश कर रहे हैं, तो जो हमारा सीमा है उस सीमा की रक्षा कौन कर रहा है? तो ये सब भी चीज को देखने की जरूरत है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बिहार में कहीं पर कोई हिंदू खतरा में नहीं। फिर आप ही के जेडीयू पार्टी के एक नेता है खालिद अनवर, उनका बयान सामने आया कि तोड़ने के लिए राजनीति की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो फिर मुसलमानों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या आपका स्टैंड है, वो भी जरा बता दीजिए। नहीं, उनका अपना स्टैंड है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि हम मुसलमान को तोड़ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि हम मुसलमान को हटा के यहाँ से फेंक रहे हैं क्या? कि उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान के ऊपर मारा पिट्टी करने के लिए आ रहे हैं क्या? उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है, कहे मुस्लिम आज खतरे में है क्या? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चूंकि गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है उस यात्रा को बीजेपी ने भी कहीं से नहीं कुछ कहा है। तो जगह अगर वो अपने बल पर, अपने नाम पर यात्रा अगर कर रहे हो तो खालिद जी भी अपने मुसलमान भाइयों को अपने संबोधित कर रहे हैं, लेकिन संबोधन के क्रम में उन्होंने कहीं नहीं कहा है। ठीक है, चलिए लौटूंगा आपके पास। सुशील शशांक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। शशांक साहब बोलिए। सुमित शशांक जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। प्रश्न एक बार फिर से पूछोगे? आप अभी आपत्ति कर रहे थे दो नेताओं के ऊपर, जब कांग्रेस कमलेश साहब कर रहे थे और दूसरी तरफ जब सैफ अली जी ने कहा, तो आपत्ति थी आपको उनके दोनों के बयान से। बोलिए।
देखिए, आपत्ति का विषय नहीं है, विषय है प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक धार्मिक रूप से लगाव होता है, जुड़ाव। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक तरफ इंडी अलायंस जिस तरीके से ध्रुवीकृत करने की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से आपने कर्नाटक में देखा होगा सनातन विरोधी सम्मेलन होता है, उधर भी स्टाइलिश जाकर के कहते हैं कि हिंदुओं को समाप्त कर देंगे और हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। केरल में आपने देखा हो कि मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कहती है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के आगे काम किया जाएगा, हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के आगे जिंदा जला दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जब बातें होती हैं, कांग्रेस के नेता खास करके कश्मीर इलेक्शन के दौरान कहते हैं कि आतंकी परिवार के जो लोग हैं जिनको ये आतंकी नहीं मानते हैं, वैसे लोगों को चुनाव जीतने के बाद 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर धर्मो रक्षिता के भाव से अगर कोई व्यक्ति काम करता है और निश्चित रूप से कहीं से भी समाज को तोड़ने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो निश्चित रूप से सही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक की आजादी दिलाने का काम मुस्लिम समाज की जो हमारी बहनें हैं उनके लिए हमने किया। किस तरीके से अगर स्कूल कॉलेज का अगर निर्माण होता है तो ठीक है, बच्चों को किस तरीके से आपकी आवाज हल्की सी ब्रेक हो रही है, एक बार मैं कहूंगा कि चेक कर लें। आसिफ हुसैन साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, काउंटर आपके पास मेरा ये है, आपने कहा किसी को दिक्कत नहीं और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस यात्रा से। तो आपको मैं एक अपडेट दे दूं कि यात्रा जहां से शुरू हुई है उसी जगह उसी जिले में आता है भागलपुर। आज वहां एक विशेष समुदाय की तरफ से आज वहां यह स्थिति है कि मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। तो एक तरफ इस तरह की चीजें चल रही हैं, अलग अलग षड्यंत्र हम देख रहे हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इससे कौन सी दिक्कत आ जाती है? इससे किसको डर पैदा हो जाता है? आसिफ हुसैन साहब, भागलपुर में जी, आप भागलपुर में बता रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने मूर्तियां तोड़ दी। आप ये बताएं कि पहली बात तो ऐसी जगहों से जहां पर मुस्लिम समुदाय रहता है वहां से जो रैलियां निकलती हैं, निकलनी चाहिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये देश सबका है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो निकलेगा उसे निकलना चाहिए, निकलने में कोई आपत्ति नहीं। मगर जब वहां पर नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, और जिस तरीके के नारे लगते हैं कि मुसलमानों के 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तो तब आपको आपत्ति क्यों नहीं होती? क्या ऐसे नारे, क्या ऐसे भड़काऊ भाषा? आपने भी वक्तव्य की शुरुआत की तो आपने कहा जब वो मुस्लिम इलाका है, वहां जो आपने कहा कि मुस्लिम इलाका है, भाई मुस्लिम इलाका है तो फिर वहां से यात्रा नहीं निकलेगी क्या? ये भी एक सवाल है मेरा। नहीं, मैंने कहा कि यात्रा निकलनी चाहिए, निकलने में क्या आपत्ति है? देश है, रास्ता है, अगर वो रास्ता सरकार या जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि यहां से ही लगते हैं, फिर बात तो पैरेलल हो गई ना। जी आसिफ हुसैन साहब, जी ये शासन से जुदा करने वाले लोग, ये जब आपने 2 जगह अपने एक यतिया नरसिम्हा जो हमेशा मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए एक ऐसा बयान देता है जिसकी आलोचना खुद वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया। मैं उस टाइम में दिल्ली में था, मैं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को भी मिला, वो जुमा की नमाज से पहले ही मैं मिला था। मैंने कहा जल्दी से जल्दी इसको अरेस्ट करो वरना कुछ होने वाला है। तो जुमा के बाद जब कुछ प्रदर्शन हुए तो शाम में गाजियाबाद के सीपी ने फोन किया कि आपको ये कैसे जानकारी थी कुछ होने वाला है? मैंने कहा जुमा की नमाज है और हमारे जो दुनिया में बसने वाली आबादी है 17% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की आबादी है, जिनके एकमात्र रहनुमा रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके खिलाफ पे किसी प्रकार की टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर दे जिसको उनकी व्यक्तिगत लाइफ से कोई नहीं हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो लोग सड़कों पे उतरेंगे ही। तो मेरा ये मानना था, मैंने कहा जुमा का नमाज था, जुमा में कहीं ना कहीं ये लोग प्रोटेस्ट करने निकलेंगे और प्रोटेस्ट उनके दासना मंदिर तक पहुंच गए लोग। जो व्यक्ति अपने आप को वहां दहा रहा था वो कहाँ मिल में छुप गया। दासना मंदिर पर 100-150 बच्चे, नौजवान बच्चे वहां गए थे ढूंढने को, कह रहे तुम रावण का दान करोगे, मैं तुम्हारा ही दान करूंगा, कुछ इस तरह की बातें लोगों ने की, जो अच्छी बात नहीं है। नहीं, उनके दासना मंदिर में साहब मेरी एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी होती है या जो नारेबाजी होती है, तो एक तरफ आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक उन्माद के नाम पर ये नारे भी लगाते हैं कि 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो फिर हम बताएंगे कि कौन है।
कुछ लोग ऐसे नारे भी लगाते हैं कि जी वो वही व्यक्ति है 20 मिनट वाला जो कहने को भाजपा के पैसों से उसकी पूरी पार्टी चल रही है। आज तक भाजपा ने कभी ईडीसीबीआई की रेड उसके कॉलेजेस पे, उसके किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं डाली। वो अब मोदी के खिलाफ खुलेआम बोलता है, लेकिन ऐसी बातें कुछ और नहीं। फिर मेरा सवाल ये है ना, आज जो बिहार की हालात है, भागलपुर में आज जो हुआ है, जो मूर्तियों को तोड़ा गया है, वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग, हिंदू लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी जो बहराइच में हुआ वो तो किसी से छिपा नहीं है ना सर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन अगर होता है, इस तरह के पत्थर चल जाते हैं। घटना के बारे में आपको क्या पता है? जी बताएंगे। वो मिश्रा को गोली लगना, वो अब्दुल हमीद के घर से तो गोली चली नहीं थी, वो उनके सामने के किसी मकान से वो गोली चली थी, और अब्दुल हमीद के मकान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उसके मकान में जेवरात लूटे गए, और ये व्यक्ति जिसकी हत्या हुई वो उसके घर पे उसका सिंबल जो होता है, उसका निशान, उसको उतारता हुआ वीडियो आप सब लोगों ने देखा है। नहीं, मुझे लगता है कि इतनी क्लियरिटी आपको, इतनी तो पुलिस को भी नहीं होगी सर। इतनी क्लियरिटी अगर आपको है तो फिर पुलिस को बता दीजिए, थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि कहां से गोली चली थी या किस घर से चली थी। मुझे लगता है आपको ज्यादा पता होगा फिर। भाई जिस गली में वहां जो विसर्जन यात्रा निकल रही है, उस यात्रा का डीजे में पेन ड्राइव निकाल दिया गया, शायद आपको ये नहीं पता होगा। हाँ, मुझे सब पता है। और ये जो कहा गया कि अनायास मूर्तियों में पत्थर फेंके गए, वो मूर्तियों में पत्थर नहीं गए, वो बलवाई भीड़ जब हमला करने लगे अब्दुल हमीद और उसके अगल बगल के घरों पे, तो वहां लोगों ने पत्थर चलाए। और अब्दुल हमीद के घर में बगल में 3 हिंदुओं का घर है, जिसको भी 20 फीट सड़क से हटाने की नोटिस दी गई है, वो भी 3-4 लोग। भाई अगर वहां इस तरह का उन्माद हो गया था, किसी ने पेन ड्राइव निकाल दी थी, तो उसका मतलब ये क्या गोली चला दी जाएंगी? संविधान नहीं है क्या इस देश में? आप मानते नहीं? झंडा उतार दिया और घर पे बोतलों की बारिश हो रही थी, शीशे के बोतलों की, तब गोली चलाई गई है वहां पे। नहीं शशांक जी बताइए जरा, किस तरह की बातें, पता नहीं कहां से किस घर से गोली चली, बहुत क्लियर है सैफ अली साहब को तो। वो क्लियर, वो बंदूक लाइसेंसी बंदूक से गोली चली है। और उस व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलाई है, कानून जो सजा दे वो सजा दे, लेकिन पुलिस को क्या अधिकार है कि वो आर्म्स रिकवरी करने के उसके पैर में गोली मार के किस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है? किस तरह की बात कर रहे हैं सैफ अली साहब? वहां इस तरह की 20 गोलियां उतार दी जाती हैं, कौन सा कानून कहता है? एक तरफ एक जहां एक यात्रा निकलती है वहां पथराव होता है। मैं आपको एक शहर का जिक्र बता रहा हूं, एक ताजिया निकल रहा था, वहां पथराव, उस तरह की चीजें हुई, हिंदू युवक जो हैं वो थाने पहुंचे, FIR लिखाई। ये होता है क्रम, ना कि 20 गोलियां किसी के सीने में उतार दी जाए और यहां बैठ के आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। 3 गोली चली थी, 2 मिस फायर हुए और 1 गोली के 20 छर्रे लगे। पोस्टमार्टम आपने किया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी है? कुछ पता है आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी है? वो वीडियो फुटेज नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के? शशांक साहब बताइए जरा। हाँ, मैं एकदम मैं बोलता हूँ 2 गोली मिस फायर हुई थी उसपे, जिसने लाइसेंस। अरे कुछ नहीं पता है आपको, कुछ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने। मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होती तो ये बात आप नहीं कहते हैं। शशांक जी की आवाज नहीं आ रही है। घर लूट किया गया। लगता है कि अगर घर को तोड़ने की नोटिस वहां पे दे दी गई है, 10 लोगों को नोटिस गए, 7 मुसलमानों को, 3 हिंदुओं को महाराष्ट्र में वहां पे घर को तोड़ने की नोटिस दे दी गई। नहीं, महंत दयानंद मनु जी जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि वहां पहले सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। भाई और कोई तो वहां से फायर हुआ नहीं है, और अगर इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी होती तो बैठ के ये नहीं कहते कि 3 गोलियां चली हैं। सर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। मनु जी बोलिए। मैं सब पढ़ चुका हूं। आप आकाश जी, आप 30 छर्रे, एक गोली जो बंदूक की होती है उसमें छर्रे होते हैं, 20 छर्रे, गोलियां नहीं, गोलियां सिर्फ एक बुलेट लगा, एक बुलेट में 20 छर्रे होते हैं। छोटे छोटा पार्टिकल, मेरे घर में बंदूक है, बोलिए तो मैं अभी गोली निकाल के छर्रा दिखा दूं कैसा होता है। नहीं गया था नवाबे को मारने के लिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती दयानंद मुनि नहीं गए थे, कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं गया था। दयानंद सरस्वती छिप गए कहा तुम्हारे में, तुम भी नहीं। मुझे आप ये बताइए ना कि इस यात्रा से भाई क्या दिक्कत है? क्या वोट बैंक, जो जातिवादी आप राजनीति करते हैं पॉलिटिक्स की, उससे दिक्कत है क्या? देश की राजनीति नहीं करता हूँ मैं, सोशल जस्टिस की राजनीति करता हूँ। समाज के हर दबे कुचले लोगों को बराबरी में बिठाने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, नहीं, इसीलिए भागलपुर में आज जो हुआ है उसकी पैरवी कर रहे हैं आप। मोहनदास लाल जी क्या कहेंगे आप? संविधान को जब नहीं आप छोड़ रहे हैं तो
तो आप हिंदुओं को क्या छोड़ेंगे? इस देश का मुसलमान जो गंगा जमुनी तहजीब का बात करता है, उसको मुसलमान कम्युनिटी से फतवा जारी कर दिया जाता है। ये बात आप जान लीजिए। जो मुसलमान कर रहे हैं कि मस्जिद नमाज पढ़ाने वालों को तनख्वाह दी जाती है, बताना चाहिए नहीं देश के मुसलमानों को संसाधनों पर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्या फुलवारी पुलिस में दंगा होता है, हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर गोली। आखिर हिंदुओं के पर्व त्योहार पर पत्थर चलाने की क्या आवश्यकता है? यही लोग शरबत बांटते हैं। आज उनको जो हिंदुओं के पर्व त्योहार जो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। सुमित जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं, प्लीज टीम एक बार चेक कर लें। मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज लाल दास साहब, जेडीयू की तरफ से आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो भागलपुर में घटना हुई है और जो सैफ अली जी वहां क्लीन चिट दे रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, बहराइच पे भी उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, उनको सब कंफर्म है, 3 गोलियां चली हैं, किस घर से चली हैं ये तक पता है उनको। देखिए विकास जी, बहराइच तो मैं नहीं गया, अखबारों के ही माध्यम से, मीडिया के ही माध्यम से सारी बात जानकारी मिली है और उस हिसाब से तो मिश्रा जी की हत्या की गई है। अब वहां की पुलिस, वहां की एसटीएफ, वहां की सरकार इसके लिए छानबीन कर रही है। इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। न मैं कोई किसी को क्लीन चिट दे रहा हूं, न मैं कुछ कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं कि जांच का विषय है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो मेरे पास है, मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा है 20 से ज्यादा गोलियां लगी हैं, उसके बाद नाखून निकाले गए हैं और इस तरह की तमाम चीजें जो है प्रताड़ना दी गई है। तो कम से कम बिना पढ़े तो क्लीन चिट मत दीजिए। कमल कमलेश साहब, क्या कहेंगे आप बहराइच पे? समाज एकीकृत होता है तो वैसे लोगों पे ये लोग आरोप। जी कमल कमलेश साहब बोलिए। विकास जी, घटना चाहे हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए, वह अच्छा नहीं माना जा सकता है। लेकिन घटना ऐसे समय में बढ़ जाना या होना, इस तरह की घटना जो हम लोग बहराइच में देखे या फिर भागलपुर में देखे, यह किसी तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन घटना हुई क्यों और होती क्यों है, हम लोगों को उस पे गहन अध्ययन की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में ये पुनरावृत्ति ना हो। गिरिराज सिंह जी की यात्रा में जो शब्द है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको इस तरह की यात्रा निकालना नहीं चाहिए था। यदि सद्भावना बनाने की बात थी। ठीक है, फिर मेरा एक सवाल यहां से एक और है कि आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां हुई जिसमें अखिलेश यादव और अबू आजमी साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ होगा तो हम एक खड़े नजर आएंगे। एक वर्ग जो कहता है मुसलमानों की बात करता है, फिर उन नेताओं को सर्टिफिकेट बात क्यों आती है? मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों नहीं हो सकती? इसका भी जवाब दीजिए फिर आप। नहीं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा सिर्फ यदि पॉलिटिकल व्यक्ति यदि कर रहा है तो वो देश की कानून के हिसाब से वो कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति ही कर रहा है, वो यात्रा नहीं निकाल रहा है, वो देश को बांटने का काम कर रही है। ये समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत जल्दी से समय मेरे पास कम है, जरा बताइए सुमित शशांक साहब, आपको आवाज आ रही हो कि बांटने की जो राजनीति है वो गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं कमल कमलेश जी के मुताबिक? देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कमल कमलेश जी शिक्षित व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो वो अपनी पार्टी का तो पक्ष रखेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है वो अगर एकीकृत होती है, अपने धार्मिक चीजों और धार्मिक विषय पे अगर बात करती है और एकीकृत होने की बात करती है, किसी का घर जलाने की तो बात करती नहीं है, किसी के धार्मिक चीजों को नुकसान करने की तो बात करती नहीं है। जब मूर्तियों का विसर्जन होता है और उन मूर्तियों के ऊपर जो कहीं ना कहीं दंगाई प्रवृत्ति के जो लोग जब उसके ऊपर तेजाब फेंकते हैं तो उस पर तो कभी ये लोग जवाब देते नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी इन चीजों पे जवाब नहीं देती है। बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को कहीं ना कहीं सर पे बैठा के रखना और देश के जो मुसलमान हैं उनके संसाधनों को छीन लेना, तो ये कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, देश के मुसलमानों को धोखा देने वाले लोग हैं। ये किस प्रकार की बातें करते हैं? हर घर से अफजल निकलेगा कहने वाले जो लोग हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले जो लोग हैं, तो जब हर घर अफजल निकलेगा तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अफजल। जी लौटूंगा। आसिफ शेख जी 10 सेकंड है मेरे पास आखिरी, बोलिए फाइनल कमेंट आसिफ हुसैन साहब।
देखिए, किसी भी यात्रा का हम स्वागत करते हैं, मगर हम उस यात्रा का हमेशा विरोध करेंगे जो किसी भी धर्म के विरुद्ध लगाई जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के द्वारा निकाली गई धार्मिक यात्रा हो। लेकिन विरोध उस चीज का भी होगा जो खुलेआम अगर गोलियां बरसाई जाएंगी और इस तरह से जिहादी कट्टरपंथ के नारे लगेंगे, अगर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के नारे लगेंगे, तो मैं चाहता हूं कि फिर आसिफ हुसैन साहब वहां भी खड़े हों इस मुखरता के साथ। विरोध उसका भी होगा अगर मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जाएगा, विरोध उसका भी होगा कि मुसलमानों कोई नहीं तोड़ रहा है भाई, कोई नहीं तोड़ रहा है, जो गलत है उसी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। समय आज मेरे पास इतना ही था। शशांक साहब आपका, कमलेश जी आपका, मनोज लाल दास जी आपका, महेंद्र दयानंद मनु जी, आसिफ हुसैन जी, सैफ अली जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि जब मुस्लिम वोट बैंक के सामने राजनीति हो सकती है, मुस्लिम वोट बैंक शब्द हो सकता है, तो हिंदू स्वाभिमान एकता क्यों नहीं हो सकती? सवाल इसी का है। सोचने की जरूरत इसी भी है कि गिरिराज जी को आज ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो इसके पीछे क्या जरूरत हो सकती है? क्या ये समय की मांग है जो फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे? इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।